SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। दोस्तों आप लोग ये तो जानते हैं कि कई जगह राउटर्स, ब्रॉडबैंड, बैंडविड्थ लगे होते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका एक अलग नेटवर्क होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार नेटवर्क्स में फॉल्ट अगर हो जाए, कोई प्रॉब्लम, कोई एरर आ जाए, तो उन चीज़ों को देखना, संभालना, या फिर नेटवर्क से कैसे बात करना है, मतलब एक नेटवर्क है, राउटर्स है, उन सबसे किस तरीके से कांटेक्ट करना, किस तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन को निकालना और समझना, ये सब जो करने का काम होता है वो करता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग SNMP भी बोलते हैं। इसके बारे में आपको पूरा डीप डिस्कशन दूंगा जो सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इसमें नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं और उसका यूज होता है नेटवर्क की फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए। मतलब कोई भी अगर नेटवर्क में फॉल्ट आई है, इसके लिए देखिए 3 चीज होती हैं। एक तो SNMP एजेंट्स होते हैं, एक SNMP होता है, और एक SNMP मैनेजर होता है। जो SNMP होता है वो हमारे नेटवर्क से कांटेक्ट में रहता है, जो हमारे एजेंट्स होते हैं, और जो मैनेजर एक पर्सन होता है वो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। वो किस तरीके से मैनेज करता है वो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि SNMP जो होता है वो सारे ब्रॉड लेवल तक के हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, चाहे वो वायरलेस हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो मल्टीप्लेयर स्विच हो, सबको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये एक सिंक्रोनस मॉडल भी है, तो ये कुछ कमांड्स और मैसेज भी समझता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि SMP मैनेजर को इस समय SNMP एजेंट से बात करनी है। मान लीजिए इसको कोई एक डेटा चाहिए, तो ये किस चीज का परफॉर्म करेगा? गेट। मतलब SNMP मैनेजर के द्वारा गेट भेजा गया SNMP एजेंट्स में। तो जैसे ही उसने इनको पढ़ा कि इसको कोई मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके हिसाब से एजेंट्स ने रिप्लाई किया कमांड रिस्पॉन्स के द्वारा। मतलब मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूं, उस रिस्पॉन्स को SNMP मैनेजर देख लेगा। अगर उसके बाद उसको कोई दूसरी इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी तो वो क्या भेजेगा? गेट नेक्स्ट, मतलब अगली इंफॉर्मेशन भेजो। ये भेजा गया SNMP मैनेजर द्वारा। अगर मान लीजिए कि बल्क में डाटा चाहिए हो SNMP मैनेजर को, तो वो क्या कमांड का इस्तेमाल करेगा? गेट बल्क। गेट बल्क को भेज देगा। अगर कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आती है, उसको सही करने के लिए कोई कमांड अप्लाई की जाती है, उसको सेट करने के लिए क्या करेगा? सेट का उपयोग करेगा SNMP मैनेजर। और अगर कोई नेटवर्क में फॉल्ट आ रही है तो उसको इंडिकेट कैसे किया जाएगा? वो एजेंट्स इंडिकेट करेंगे ट्रैप द्वारा। मतलब अगर ट्रैप का मैसेज SNMP मैनेजर के पास आता है, इसका मतलब कोई नेटवर्क फॉल्ट आई है और उसको हमें सुधारना है। इस तरीके से ये SNMP मैनेजर और SNMP एजेंट्स और SNMP काम करता है। अब बात करते हैं हम इसके कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहले जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं SNMP एजेंट्स। ये डेटा को कलेक्ट करते हैं, साथ ही साथ नेटवर्क को जो होते हैं वो मैनेज करते हैं। जो भी डेटा हो रहा होता है करंट टाइम में या पहले किया गया होता है, उनको कलेक्ट करने का काम SNMP एजेंट्स का होता है। उसके साथ ही साथ आता है SNMP मैनेज डिवाइस एंड रिसोर्सेज। इसका काम होता है कि जिस नोड से ये कनेक्टेड होते हैं उनका देखभाल करना और उनका ध्यान रखना। तीसरा आता है SNMP मैनेजर। SNMP मैनेजर जो होता है वो सारी चीज़ों पे नज़र रखता है कि नेटवर्क कैसा चल रहा है, उसमें क्या क्या सुधार लाने चाहिए, क्या कोई नेटवर्क एरर तो नहीं आई। इन सब का ध्यान, इन सब की इंफॉर्मेशन जो होती है वो SNMP मैनेजर द्वारा रखी जाती है। चौथा जो होता है वो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस MIB। ये मेन चीज़ है क्योंकि ये डेटा बेस है एक तरीके का नेटवर्क का। जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसको .MIB की टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर रखते हैं SNMP एजेंट्स, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको सेंड कर देते हैं SNMP मैनेजर को। अब देखिए क्या फैसिलिटीज देता है SNMP, उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला रीड राइट एबिलिटी देता है, आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ कुछ चेंजेस करने हो तो वो कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। एरर को रिपोर्ट कर सकते हैं और एरर को सुधारने का काम कर सकते हैं SNMP की मदद से। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो SMS टेक्स्ट आ जाता है या ईमेल टेक्स्ट आ जाता है या रेड सिग्नल दिखाने लगता है, जिसके आपको फेलियर का पता चल जाता है और आप उससे सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्जन्स की। देखिए SNMP के 3 वर्जन्स आए हैं आज तक, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। वर्जन 1 और वर्जन 2 जो है वो काफ़ी सिमिलर था, लेकिन वर्जन 2 में एक नई चीज़ ऐड की गई थी,
वो थी कि इसमें एडिशनल प्रोटोकॉल ऑपरेशंस थे, लेकिन वर्जन 3 इससे अलग था। इसमें सेफ्टीज भी कई सारी ऐड की गई थी, जिसमें एक था आपका सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा बढ़ाई गई थी आपके नेटवर्क की, और दूसरा रिमोट कॉन्फ़िगरेशन कैपेबिलिटीज़, मतलब आप रिमोटली किसी चीज़ को एक्टिवेट या काम उस पर कर सकते हैं। तो ये SNMP का प्रोटोकॉल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल, AKANT 360। और भी ऐसे वीडियोस कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटीज में पड़े हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ई-कॉमर्स, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन डिजाइन, एनालिसिस के वीडियो भी मैंने बनाए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।